हेलो दोस्तों, माय नेम इज विक्रम चक्रवर्ती एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्र। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर के 5 बेहतरीन क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए। जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको एक आइडिया मिलता है कि जेईई मेंस में दरअसल किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसी बात के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर पहले वाले क्वेश्चन की बात करें जो कि जेईई मेंस 2016 में आया था, ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट्स वाज पास्ड and two charged plates kept at a potential difference VESU. If E and M are the charge and mass of an electron respectively, then the value of h by lambda is given by. अब हम जानते हैं डी ब्रोगलीस वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h by mv. सो h by lambda is equal to mv. ये तो आसान था, लेकिन जो बात आपको समझना होगा वो है जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तब होता क्या है। जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तब जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दे गेन काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, सो दे मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, यानी कि दे मूव टुवर्ड्स एनोड। तो इन दिस प्रोसेस इट हैव टू डू सम इलेक्ट्रिकल वर्क। सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिकल वर्क इज नथिंग बट चार्ज इनटू पोटेंशियल, सो E इंटू वी। अब हम हाफ mv स्क्वायर को mv होल स्क्वायर बाय 2mv लिख सकते हैं। सो mv स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू ev। सो mv होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ev। सो mv जैसा कि हमने पहले देखा फ्रॉम डी ब्रोगलीस वेवलेंथ इक्वेशन इज इक्वल टू h बाय लैम्डा इज इक्वल टू रूट ओवर 2m ev। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला गया है इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए, then longest wavelength in Paschen series of He plus is। अब हम जानते हैं एनर्जी डिफरेंस डेली इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू व्हिच इज इक्वल टू Hc बाय लैम्डा। अब यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं डेली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो ग्रेटर द एनर्जी डिफरेंस शॉर्टर विल बी द वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा। अब रिडबर्ग-रिड्स इक्वेशन इज 1 by lambda rz square and in bracket 1 by n1 square minus 1 by n2 square। अब अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें, इफ द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम एन ऑर्बिट हायर देन फर्स्ट ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, देन वी गेट लाइमन सीरीज। वैसे इफ द एमिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम एन ऑर्बिट हायर देन थर्ड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, देन वी गेट पास्टियन सीरीज। अब लाइमन सीरीज में हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगा? जब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा, मतलब जब एमिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। So from Rydberg-Ritz equation 1 by A is equal to R, and in case of hydrogen Z is equal to 1 and in bracket 1 by 1 square minus 1 by infinite square। अब 1 by infinite 0 होता है, so 1 by infinite square भी 0 ही हो जाएगा। So 1 by A equal to R, so A is equal to 1 by R। अब पास्टियन सीरीज में हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगा? जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा, मतलब जब एमिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। So 1 by lambda is equal to rz square and in bracket 1 by 3 square minus 1 by 4 square, and in case of helium z is equal to 2, so r2 square and in bracket 1 by 9 minus 1 by 16। अब क्योंकि r is equal to 1 by a, so 1 by lambda is equal to 7 by 36a। so इस lambda की वैल्यू निकलती है 36a by 7। so हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल ऑफ रेडियस 211.6 पिकोमीटर। द ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विद। अब हमको पता है फ्रॉम बोर्स मॉडल ऑफ एटम द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.529 into n square by z एंगस्ट्रॉम। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में रेडियस पिकोमीटर में दिया गया है तो हमें उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना होगा। अब 1 एंगस्ट्रॉम इज 100 पिकोमीटर, so 211.6 picometer is 2.116 angstrom। in case of hydrogen z is 1, तो अगर हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखेंगे n का वैल्यू निकलता है 2, जो कि हमें बताता है कि द ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विद बाउमर सीरीज। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 विल बी, जो कि जेईई मेंस 2016 में आया था। अब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5 है, देन एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यूज क्या होगी? 0 to n minus 1। सो l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 and 4।
Then for L is equal to 0, magnetic quantum number will be 0. Then for L is equal to 1, magnetic quantum number will be -1 to +1 including 0. So -1, 0, +1. Again for L is equal to 2, magnetic quantum number will be -2 to +2 including 0. So -2, -1, 0, +1 and +2. Again for L is equal to 3, magnetic quantum number will be -3 to +3 including 0. So -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. And last for L is equal to 4, magnetic quantum number will be -4 to +4 including 0. So -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 and +4. So the total number of orbitals would be 1 +3 +5 +7 and +9 इज इक्वल टू 25. अब अगर आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व करोगे तो हो गया काम. सो आपको याद रखना होगा द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज n स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो आपने देखा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फॉर्मूलाज रखने की कोई जरूरत नहीं. सो अगर एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते. आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज 6 देन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि जेईई मेंस 2015 में आया था. अब अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप देखते ही ऑप्शन नंबर बी मार्क करोगे. जैसा कि मैं बताया, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी and also electron will acquire that orbital first which have smaller n plus L value. In case of 6s orbital, n is equal to 6 and for s orbital L is equal to 0, so n plus L is equal to 6. Then in case of 4f orbital, n is equal to 4 and for f orbital n is equal to 3, so n plus L is equal to 7. Then for 5d orbital, n is equal to 5 and for d orbital L is equal to 2, so n plus L is equal to 7. Then for 6p, n is equal to 6 and for p orbital L is equal to 1, so n plus L is equal to 7. अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, the electron will acquire that orbital first which has smaller n plus L value, so electron will first enter in 6s orbital. बट क्योंकि 4f 5d 6p इन तीनों में टाई हो गया, तो lower the value of n, lower will be the energy. So electron will first enter in 4f, then in 5d and then lastly in 6p. So the correct order of filling of electrons will be 6s, then 4f, then 5d and then 6p. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. तब तक आज के लिए बस इतना ही. हमारे आने वाले वीडियोस में फिर से आपसे मुलाकात होगी. तब तक आज के लिए जय हिंद.